जब किसी कार्बन सीरीज में या हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में, जो भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं, अगर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है कौन? अमोनिया। जब अमोनिया हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है किसी भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स में, तो वो एमीन बनता है, ग्रुप होता है NH2। ठीक, अब वो 1 को रिमूव कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, 2 को रिप्लेस कर सकता है, 3 को रिप्लेस कर सकता है, ये जितने भी हाइड्रोजन तो ऑल को रिप्लेस कर सकता है। ठीक, अगर 1 को कर रहा है तो मोनो एमीन, 2 को कर रहा है डाई एमीन, 3 कर रहा है ट्राई एमीन, 4 कर रहा है टेट्रा एमीन। ठीक, इस टाइप से एक सीरीज बनती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लिखें CH3NH2। ठीक, तो CH3NH2 दैट मीन्स CH3NH2 क्या है? कार्बन, ठीक, H H H, नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन हैव 3 बॉन्ड्स। नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड हैं? 3। ठीक, बिकॉज इसके पास 1 लोन पेयर बनता है नाइट्रोजन का। ठीक, ये किसी भी कंपाउंड से जब भी एलिमेंट से ऐड होगा तो 3 बॉन्ड से ऐड होता है नाइट्रोजन। क्लियर? अब नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड से ऐड होगा तो एक बॉन्ड तो इसका ये है, और 2 बॉन्ड से नाइट्रोजन ऐड है, वो हाइड्रोजन ऐड है। ठीक, यही होगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन? नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। एटॉमिक नंबर 7। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका? 1s2, 2s2, 2p6, 2p3। तो लास्ट ऑर्बिटल ये है हमारा। अब लास्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। ठीक, 5 है। अब इसको चाहिए ऑर्टोगोनल, इसका कंप्लीट होना चाहिए ऑर्बिटल। इसको ऑर्बिटल कब कंप्लीट होगा? जब इसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक, बट इसके पास अभी 8 नहीं है, ये क्या करता है? 3 इलेक्ट्रॉन्स को किसी से लेता है, रिसीव करेगा। ठीक, तो जब ये किसी दूसरे से 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो लेने वाला हमेशा क्या होता है? ऋणी, मतलब नेगेटिव। ठीक, और अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो देने वाला क्या हो जाएगा? धनी, यानी पॉजिटिव। तो इसलिए इसकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? -3। ठीक, मतलब जिस एलिमेंट्स की जितनी वैलेंसी है तो उसके पास उतने बॉन्ड फ्री। ठीक, उसके पास उतने बॉन्ड फ्री, मतलब वो उतने ही बॉन्ड से ऐड होगा। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ऑलवेज 1 बॉन्ड से ही ऐड होता है, बिकॉज हाइड्रोजन हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिटल, और वो भी प्लस पॉजिटिव। ठीक, इसलिए वो शेयरिंग कर लेता है। ठीक, कार्बन है 4 बॉन्ड्स, विच टाइप बॉन्ड्स? सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक, कार्बन है 4 सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, तो नाइट्रोजन जब भी किसी भी एलिमेंट से ऐड होगा तो ऑलवेज कितने से ऐड होगा? 3 से। कितने से ऐड होगा? 3 से। ठीक, तो ये हमने जो बनाया तो ये क्या हो गया? मेथिलेमीन। ठीक, अब अगर हम इसको डबल सीरीज कर दें, C2H5 कर दें। ठीक, अगर हम इसको कर दें C2H5NH2, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं CH3 CH2 NH2। ठीक, ये बन गया आपका एथिलेमीन। ठीक, अब एथिलेमीन की जगह एक का हमने फिनॉल में पढ़ा है,
ये क्या कंपाउंड है, या इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा C6H5NH2, C6H5NH2। ठीक, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? बोलो। एनिलीन नहीं है क्या ये? एनिलीन। ठीक, अगर हम ये कंपाउंड लिख दें CH3NH2CH3 तब इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? NH2 तो एमीन हो गया। ठीक, जब NH2 एमीन है तो हमारे पास सीरीज कितनी है? 2। ठीक, अब इस टाइप ऑफ सीरीज मींस एल्किल सीरीज, और एल्किल में भी कौन सा सीरीज है? मेथिल सीरीज। 1 कार्बन, ओनली 1 ही कार्बन तो है। ठीक, तो 1 कार्बन क्या बोल देंगे? मैथ। अब ये कंप्लीट है कि लॉन्ग चेन नहीं बनेगी। लॉन्ग चेन क्यों नहीं बनेगी? बिकॉज बीच में कोई भी कार्बन कंपाउंड नहीं है। ठीक, हाँ, डाई मेथाइल एमीन। क्लियर? अगर हम ऐसे बना दें CH3 and CH3 अब इसका नाम क्या होगा? ट्राइमेथिलेमीन। तो अगर हम हाइड्रोजन लगा रहे हैं तो बॉन्ड ज्यादा नहीं हो रहा है इसके। ठीक, तो यहां पे हाइड्रोजन पूरे रिप्लेस होंगे, कंप्लीट हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस होंगे। ठीक है, अब ये बनेगा 3। ठीक, तो ये क्या बन गया? ट्राइमेथिल एमीन। क्या बनेगा? ट्राइमेथिल एमीन। अब जब ये ट्राइमेथिल एमीन बना, चलो तो इसके बीच में इसका स्ट्रक्चर देखते हैं थोड़ा और। एन, ठीक, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सिस्ट। बिकॉज कार्बन के पास, वो नाइट्रोजन के पास ये 1 पेयर एक लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक, जब ये लोन इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो लोन इलेक्ट्रॉन पेयर करता क्या? अच्छा ये बताओ, ये इसके बीच का कुछ एंगल भी तो बनेगा। बोलो, ये एंगल तो बनेगा भाई, कोई भी कार्बन कंपाउंड्स के बीच में एंगल बनता है। ठीक, तो अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये एंगल कितना बनेगा? 108 डिग्री। कितना एंगल होता है ये? 108 डिग्री का। ठीक, कितना एंगल होता है? 108 डिग्री का। ठीक, अच्छा एक रिप्रेजेंटेशन दिया था हमने, तो इसको रिप्रेजेंटेशन क्या देते हैं? 3। ठीक है, अगर 1 है तो 1 देंगे, 2 है 2 देंगे। ठीक, क्लियर? तो एमीन में अगर ट्राई एमीन कम देखें तो ट्राई एमीन में कार्बन कंपाउंड्स के बीच का एंगल कितना होता है? हाँ, और इसका जो शेप रहता है वो कैसा होगा? पिरामिडल। ठीक है, कौन सा होगा? पिरामिडल या पिरामिडल। अच्छा, पिरामिड के शेप में क्या होता है बताओ जरा। हाइब्रिडाइजेशन अगर इसका फाइंड करने क्या बनेगा?
हम्म, बोलो। sp3 क्यों? हाँ, यहाँ पर सबके पास क्या है? ओनली सिग्मा बॉन्ड है। ठीक, बिकॉज सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा बॉन्ड। ठीक, इस कार्बन के पास देखें तो 1 2 3 4 4 सिग्मा। इस कार्बन देखें तो 1 2 3 4 4 सिग्मा। इस कार्बन देखें तो 4 सिग्मा। अब अगर हमारे पास 4 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3। ठीक, कौन सा हाइब्रिडाइज होगा? sp3। ठीक, तो एमीन इज sp3 हाइब्रिडाइज कंपाउंड। ठीक, और केवल यही नहीं है, मेथिल एमीन भी अगर हम देखेंगे, यानी CH3NH2, ये भी देखें तो इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा। ठीक, जैसे इसके देख लो जरा, H H N H H। ठीक, ये सिग्मा 2 3 4। ठीक, अब 4 सिग्मा जहां भी मिल जाते हैं तो 4 सिग्मा में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? विच टाइप हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, इफ वी हैव 4 सिग्मा बॉन्ड then sp3 hybridization. If we have 3 sigma bond then sp2 hybridization. If we have 1 sigma bond वो 2 sigma bond then sp hybridization। बस इतना ही होता है। ठीक, और सिंगल बॉन्ड है तो ओनली सिग्मा बॉन्ड ही होगा। डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होंगे। ठीक, नाइट्रोजन में यही होता है, नाइट्रोजन के पास 2 पाई बॉन्ड 1 सिग्मा होता है। नाइट्रोजन के पास 2 पाई बॉन्ड 1 सिग्मा होता है। ठीक, बिकॉज नाइट्रोजन में क्या है? नाइट्रोजन ऑलवेज किससे जुड़ता है? ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक, और जब ट्रिपल बॉन्ड से होगा तो इसके पास क्या बनेगा? 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड। ठीक, केवल नाइट्रोजन ही नहीं, कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड अगर आपको मिलता है, ठीक, अगर सिंगल बॉन्ड मिलता है मतलब 1 सिग्मा हो गया, डबल बॉन्ड मिलता है तो मतलब 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड मिलता है मतलब 1 सिग्मा 2 पाई। क्लियर? बस इतनी सी स्टोरी है इसकी। ठीक, मतलब एमीन क्या है कि एमीन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अमोनिया के ग्रुप का ऐड होना। ठीक, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अमोनिया ग्रुप को ऐड होना, ये एमीन बन जाता है। ठीक, अब वो एमीन यानी NH2 के फॉर्म में आएगा। अब NH2 के फॉर्म में वो वैलेंसी पर डिपेंडेंट करेगा कि NH2 आएगा या N आएगा। जैसे हमने मेथिल एमीन लिखा, इसमें NH2 फॉर्म आया। ट्राइमेथिल एमीन लिखा, उसमें ओनली N के फॉर्म में आया। ठीक, तो हाइड्रोजन वैलेंसी पर डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर? हाइड्रोजन डिपेंडेंट ऑन ओनली वैलेंसी, कि किस एलिमेंट्स के साथ कितने हाइड्रोजन को ऐड होना है, तो वो उसके वैलेंसी पर डिपेंडेंट होते हैं ओनली। क्लियर? तो डाल लो इंट्रोडक्शन। ट्राई मेथिल एमीन। ट्राई मेथिल एमीन। ट्राई मेथिल एमीन मतलब नाइट्रोजन के पास 3 है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये करता क्या है कि 3 बॉन्ड से
कार्बन और हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन कार्बन एंड हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करेगा। ओवरलैपिंग क्यों करता है? क्योंकि नाइट्रोजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कैसे है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज 3 का कोई पेयर नहीं बनेगा। ठीक, नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए करता क्या है कि 3 बॉन्ड से यानी 3 इलेक्ट्रॉनों से ये क्या करेगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो इसके पास 3 है, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ये करता क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड्स के साथ में ओवरलैप करेगा। ठीक, और तो 3sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन ये ओवरलैपिंग से बन जाता है। अब जो इसका 4th sp3 बचता है, ये इसका 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचता है। ठीक, नाइट्रोजन का। जैसे देखो स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन। ठीक, 3 पेयर से क्या करेगा? क्या CH3 ये स्ट्रक्चर इसका बनता है। ठीक, इसके पास ये पेयर होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। कौन सा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के साथ में ओवरलैपिंग कर रहा है। किसके साथ ओवरलैपिंग कर रहा है? CH3। ठीक, ओवरलैपिंग किसके साथ कर रहा है? ये CH3 के साथ। ठीक, जब भी किसी भी इसके पास sp3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर बनेगा, इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109 डिग्री से कम होगा। मीन जो कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड एंगल है उससे लेस देन होता है। ठीक, लेस देन होने के कारण इसलिए ये जो बॉन्ड एंगल बनता है, ठीक, ये बनता है आपका 108 डिग्री का। कितना बनता है? 108 डिग्री का बनता है। ठीक, और स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा? पिरामिडियल। कौन सा बनेगा? पिरामिडल। ठीक, पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, अगर और भी जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाना है तो ये ऐसे बन जाता है। ये बनाओ। पिरामिडल शेप ऑफ ट्राइमेथिल एमीन। और ये इसका कौन सा पेयर है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एमीन। इसको सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। क्लियर? 2 पार्ट विच एलिफैटिक एमीन्स एंड एरोमेटिक एमीन्स। ठीक, एलिफैटिक एमीन्स एंड एरोमेटिक एमीन्स। फिर एरोमेटिक एमीन्स को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक, एरिल एमीन्स, एरल एल्किल एमीन्स। ठीक, और एरल एल्किल एमीन्स फिर 2 टाइप्स का हो जाता है, सिंपल एमीन और मिक्स्ड एमीन। ठीक, इसका ये क्लासिफिकेशन है। ठीक, सबसे पहले फर्स्ट एलिफैटिक एंड एरोमेटिक।
क्या हुआ? एलिफैटिक एमीन एंड एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन, क्लियर? एरोमेटिक एमीन divided into two parts. Aryl amine and aryl alkyl amine. Aryl alkyl amine also divided two parts. Simple amine and mixed amine. क्लियर? अब एलिफैटिक एमीन मीन्स एनी एमीन ग्रुप एड विथ एलिफैटिक यौगिक, एलिफैटिक कंपाउंड्स। ठीक, एलिफैटिक कंपाउंड्स मीन्स लाइटेड फिनॉल। ठीक, एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलो, साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक, एलिफैटिक मीन्स लॉन्ग चेन, जैसे एथिलेमीन, डाइएथिलेमीन, डाइप्रोपिलेमीन, डाइमेथिलेमीन। ठीक, ये हो जाएगा एथिलेमीन में, लाइक दैट CH3NH2 CH3। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा? ठीक, मेथिलेमीन। मेथिलेमीन अगर हम ये कर दें C2H5NH2 एथिलेमीन, दिस इज एलिफैटिक एमीन्स। ठीक, क्लासिफिकेशन नोट करो। जैसे CH3NH2, ठीक, C2H5NH2, तो ये एलिफैटिक के बनेंगे। अब अगर एरोमेटिक में देखें तो एरोमेटिक में टू कंपाउंड्स हैं, एरिल एमीन और एरल एल्किल एमीन। तो पहले हम देखते हैं एरिल एमीन्स। कौन सा? एरिल। एरिल में अगर हम देखते हैं What is this? What is this name? Aniline. ठीक, जब ये एनिलीन है, क्लियर? तो ये क्या हो गया? एनिलीन। अगर हम इसमें थोड़ा सा और ये कंपाउंड देखें जरा, क्या बनेगा ये? डाइफेनिलएमीन। क्या नाम होगा इसका? डाइफेनिल एमीन। ठीक, एनिलीन केवल सिंगल में होता है। ठीक, हाँ, डाइफेनिल एमीन। अब इसको ट्राइफेनिल एमीन में अगर कन्वर्ट कर दें, क्या कंपाउंड बन जाएगा? ट्राइफेनिल एमीन।
ये हो गया आपका ट्राइफेनल बेंजीन। ट्राई फेनिल एमीन, ठीक, मीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी।